हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और नई कहानी लेके आया हूँ जिसका ऑफिशियल नाम तो है आई कलेक्ट वेस्ट इन हेवन। आई मीन थोड़ा अनयूजुअल नाम है बट होपफुली ये सीरीज अच्छी हो क्योंकि नई रिलीज हुई है। मुझे तो ये देखने पे अच्छी लगी है। खैर, हम अभी अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि हेवन और अर्थ की शुरुआत में गॉड्स और डीमंस साथ में रूल किया करते थे, लेकिन डीमंस को ताकत चाहिए थी तो उन्होंने गॉड्स पर अटैक कर दिया, जिससे पूरे संसार में एक डिजास्टर आ गया। डीमंस और गॉड्स के बीच में काफी लड़ाई हुई और उसी लड़ाई के बीच में एक सन ऑफ फेट पैदा हुआ जिसने हेवन की तरफ से फाइट करी और जो डीमंस का लीडर था उसे मार दिया। लेकिन उस डीमन लीडर के पास जेड इनकारनेशन रिंग थी जिसका उसने यूज किया और फ्यूचर में उसके इनकारनेशन का वेट करने लगा और वो जेड रिंग भी टूट गई थी उसी टाइम पे 7 टुकड़ों में। और अब उस डिमोनिक एम्परर को इंतजार है नए इनकारनेशन का जो उस रिंग को एक साथ जोड़ेगा और उसकी पावर हासिल करेगा। जिसके बाद अभी अपनी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये कहानी रियल वर्ल्ड में है। काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है। इसके अलावा यहाँ पे मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस होता है और हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका नाम है जिन जाओ और उसके नाम पर एक नोटिस इश्यू हुआ था। तो वो उस नोटिस को लेकर के पहुंच जाता है उसके अकेडमी के कोच के पास। वो उसे बता रहा था उसका टेस्ट स्कोर कार्ड देखकर कि तुम सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हो, तुम्हारी रैंक FI है। अब तुम ही बताओ हमें तुम्हें रख के क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से तुम्हारी रैंक बिल्कुल भी किसी भी चीज में नहीं बढ़ी है। ये एरा मार्शल आर्ट्स का है और तुम्हारे जैसे कमजोर की हाँ हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हमें एक कल्टीवेशन प्रोडिजी चाहिए, ना कि तुम्हारे जैसा एक वेस्ट। और हमने ये बात 1 साल पहले भी करी थी और मैंने तुम्हें मौका दिया था 1 साल का, ताकि अगर तुम इनको इन ग्रेड्स को अगर इम्प्रूव कर सकते तो मैं तुम्हें रखने का सोच सकता, बट अभी तुमने मुझे फोर्स कर दिया है और तुम्हारे लिए मैंने ये बनाया है। और ये उसका रेजिग्नेशन लेटर था बेसिकली। जिन जाओ की तरफ से कोच ने ही इसे लिख दिया था, बस उसे साइन करना था कि मैं अपने होशो हवास में इस एकेडमी को छोड़ रहा हूँ। मुझे 4-5 साल तक झेलने के लिए, मुझे एजुकेट करने के लिए थैंक यू। जिन जाओ को तो नाराजगी थी, वो इसे साइन नहीं करना चाहता। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है। पता चल गया था कि उसके अच्छे दोस्त को निकाला जा रहा है और इस लड़के का नाम है लियू यैन। वो जिन जाओ की तरफ से बोल रहा था क्या हुआ, मेरे दोस्त के जो स्कोर्स है वे खराब आ रहे हैं, वे कम से कम ड्रॉप तो नहीं हुए ना। इसके अलावा उसने आज तक किसी के लिए भी कोई परेशानी क्रिएट नहीं करी है। अगर तुम इसे निकालोगे तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो जिन जाओ को फुल सपोर्ट दिखा रहा था और कोच को मौका देता है कि वो उसे नहीं निकाल सकता। लेकिन कोच तो यहाँ हंसने लगता है। वो कहता है ठीक है, एक के साथ एक फ्री, तुम भी निकल यहाँ से। और इसका भी रेजिग्नेशन तैयार कर रखा था। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाते हैं पूरे जो जियांग एन अकेडमी थी जहाँ पे जिन जाओ पढ़ता था। और जब वो निकाला गया था, अभी निकाल दिया उसे, तो उसके नाम के ऐसे पोस्टर्स लगा दिए हैं, बाय बाय, हमें तुम्हारे जैसे वेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहाँ निकाला तो निकाला और इतनी बेइज्जती। और जिन जाओ का भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जाव्यू है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे जो आई मीन काफी ज्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे वो ऑब्वियसली अपने जिन जाओ के लिए परेशानी क्रिएट करने के लिए आई है, क्योंकि एक बार जब कैलीग्राफी कंपटीशन हुआ था तब जिन जाओ ने उसे हरा दिया था और जाव्यू को बिल्कुल भी हार पसंद नहीं है। और अब शायद मौके का फायदा उठा के आई थी और वो भी उसे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। उसके बॉडीगार्ड से मजाक उड़ा रहे थे लेकिन जिन जाओ उनको इग्नोर करके जा रहा था। बट जाव्यू की एरोगेंस काफी ज्यादा थी। अभी वो जिन जाओ के पेरेंट्स का ही मजाक उठाने लगती है कि वे गरीब है, उन्हें इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे, वेस्ट तो वेस्ट है, फालतू में तुमसे उम्मीद लगाए बैठे थे, जाओ कहीं जाके चुप जाओ। अब तो बस बहुत ही हो गया था। जिन जाओ एक लाफा उसको जड़ देता है तो उसका मुंह भी हिल गया था और नीचे जमीन पे गिरी थी। अब उसके गार्ड्स उसे संभालते हैं और वो बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई वो। लेकिन तभी हम जिन जाओ को देखते हैं, वो एक वही लेटर दिखा देता है कि उसने अभी अभी साइन कर दिया, वो इस अकेडमी में नहीं रहेगा और यहाँ से सीधा चला गया उसको डांट लगा के। और फिर हम देखते हैं जाव्यू किसी को कॉल लगाती है। इसके बाद रात का समय था और हम एक सुनसान जगह में जिन जाओ को दिखाते हैं और यहाँ पे उससे जाव्यू के 2 गार्ड्स और एक नामी जो गुंडा था वेईफू, वे उसे कूट रहे थे। और हमें पता चलता है कि जो जाव्यू थी वो इस वेई लू नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड है। और वो कह रहा था तेरी मेरे गर्लफ्रेंड को हिट करने की हिम्मत कैसे हुई, तू जानता था ना उसे तू मारेगा तब मैं आऊंगा, अब मुझे मार। उसका गला ऐसा पकड़ा हुआ था, बच्चे माफी मांग, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसे गुंडे से माफी कभी नहीं मांगेगा। तो जो वेई लू था वो जिन जाओ को बेसबॉल बैट से मारता है। इसके बाद दोनों साथ
साथी भी उसे पीटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिन जाओ का फोन उसे उसकी जेब से निकल जाता है और उसकी वॉलपेपर में उसके साथ एक काफी खूबसूरत लड़की भी थी और उस फोटो को वेलू देख लेता है और वो कहता है ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, चलो। इस लड़के के बाद इस लड़की की बारी। अभी जिन जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रहा था इसकी तरफ देखना भी मत, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। वो फोन लेने की कोशिश करता है पर उस गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो कहता है अब तो इससे जरूरी मिलना पड़ेगा तुम्हारे बाद। अब मैं सीधा इसके पास जाऊंगा, ढूंढते हैं इसको कौन है ये। और फिर वो उसे लात मार के दीवार के ऊपर फेंक देता है। उसके गार्ड्स को बोलता है मारो उसको। लेकिन हम देखते हैं कि जिन जाओ की बॉडी अभी चमकने लगी थी और आसमान में बिजलियां भी चमक रही थी। वे लोग इस चीज को नोटिस कर लेता है बट खैर अभी उनसे इसको क्या खतरा था, तो वो जिनजाओ को मारने जा रहा था बट तभी जिनजाओ के ऊपर एक बिजली गिर पड़ती है जिससे अपना गुंडा तो दूर जाके गिरता है। यहाँ पे दूसरा गार्ड डर गया था क्योंकि वो उसके आंखों के सामने जिनजाओ की अवेकनिंग देख रहा था, यानी कि जैसे ही जिनजाओ अवेक हो जाएगा इनकी शामत आई है। तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है जिससे काफी सारी रेड एनर्जी जिनजाओ के अंदर समा जाती है, जिसके बाद वो रेड एनर्जी वापस से जिनजाओ से निकल के उस पोर्टल के अंदर जाती है जो अवेकनिंग को दर्शाती थी। तुरंत ही हमें एक दूसरी जगह दिखाई जाती है, शायद हेवन में कोई जगह है, जहाँ पर एक लड़की थी। वो कहती है फाइनली माय लॉर्ड तुम जाग गए। और वापस से हमारा सीन फिर सिटी के अंदर आ जाता है इन गुंडों के ऊपर, जिसके बाद हम जिनजाओ को देखते हैं उसके हाथ में उसी जेड रिंग का इम्प्रिंट आ गया था और जिनजाओ बोल रहा था तुम बदमाश सिर्फ कमजोरों को ही बुली कर सकते हो, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की भी। और यहाँ पे वो उसका ऑरा रिलीज करता है। हम वेलू को देखते हैं, वो अभी भी कंफ्यूज था कि क्या उन्हें भाग जाना चाहिए या फिर इसे मारना चाहिए, और वो आखिर में इनको मारने का जिनजाओ को मारने का ऑप्शन चुनता है और उसकी तरफ अटैक करने लगा था। बट जिनजाओ की स्पीड अभी काफी ज्यादा तेज थी और ये तीनों सिर्फ उसके घूसे ही खा रहे थे। जाओ उनको इजिली पकड़ के धोबियों की तरह मार रहा था, काफी बुरे पंचेस मार रहा था। वेलू एक नाइफ निकाल के अटैक जरूर करता है बट कुछ भी नहीं उससे बचा सकता था। यहाँ पे जिनजाओ एक पंच तैयार करते हुए बोले जा रहा था कि जिसने भी मुझे बेइज्जत किया है, बुरा किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और वो वेलू को एक पंच मार देता है, हवा में उड़ा देता है और फिर खुद हवा में आके उसे जोर की लात मारता है और बेचारा धड़ल्ले से जमीन पे गिरता है। वेलू उठने की कोशिश करता है, तभी जिनजाओ चाकू निकाल के उसके ऊपर वार करता है और ऐसा करते ही वेलू बोलता है मेरे फादर, वे बाबा अगर तुमने मेरे को कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुझे। और जिनजाओ ये सुन के उसके मुंह के ऊपर आके बोलता है ठीक है तेरे फादर के बारे में बताने के लिए, अगर आगे से मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे फादर को भी नहीं छोड़ूंगा। वेलू तो उसकी बात सुन के बेहोशी हो गया था। जिसके बाद हम जिनजाओ के फोन को देखते हैं, उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये सीरीज अच्छी लगी होगी। बाय बाय।